Ma'am, we Okay. all are fine. Very nice to know. Okay. आज हम एक नया लेसन बेटा पढ़ना शुरू करेंगे. कल हमारा एक नया पुराना जो लेसन था अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट वो खत्म हो गया. तो आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बता दिए थे. तो सो आई होप कि आप लोग अपने होमवर्क जो है टाइम जो जो आपका दिया गया है उसमें आप मुझे सबमिट करेंगे. ठीक है. और आज हम ये जो एक नया लेसन पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 सिविक्स में मार्केट अराउंड अस. कल इसका छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी दिया था कि किस तरीके से हमारे आसपास के जो मार्केट है कितने डिवीजन में हम उसको डिवाइड करते हैं, क्या क्या वहाँ फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, कैसे जो बायर्स हैं वो काम करते हैं, सेलर्स को कैसे बेचते हैं, क्या उनकी भी प्रॉब्लम है और क्या वो किस तरह से उनकी जो कॉस्ट वो लगाते हैं वो क्यों उनको ज्यादा या कम करके लगाया जाता है सामान, वो सब चीज को भी हम पढ़ेंगे. So shall we start? We go to the market to buy many things. हम मार्केट में जाते हैं, वहां पर हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा. ये क्लियर हो गया कि भैया मार्केट में जाती है तो ये सारी चीजें हमें वहाँ अवेलेबल होती है, उसको अपनी जरूरत अनुसार खरीद लेते हैं. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. अगर हम उसकी एक लिस्ट बनाएं तो हमारी जो लिस्ट है कोई चीज खरीदने की वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी. There are many kinds of market that we may visit for our everyday needs. हर बहुत तरह की मार्केट्स होती है जहां पर आप अपनी जरूरत के अनुसार चीजें खरीद सकते हैं. These can include shops, उसमें बहुत सारी दुकानें आ जाती हैं, हॉकर स्टॉल्स, वो रोड साइड में जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, स्टॉल हॉकर जो लगाते हैं वो वाली दुकानें भी आ जाती हैं. इन द नेबरहुड, इन अवर नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस की जो दुकानें हैं या मार्केट है वो उसमें काउंट हो जाती है. अ वीकली मार्केट, एक साप्ताहिक मार्केट जो सप्ताह में एक बार लगता है. अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल हो गया या ऐसे कॉम्प्लेक्स, परहैप्स इवन अ मॉल जिसमें बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मार्केट जिसमें ब्रांडेड चीजें Good मिलती हैं. morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. बीच में अब आप डिस्टर्ब मैम नहीं फिर से करेंगे. समझा दीजिए. मैम एक बार फिर से समझा दीजिए. यहाँ पर मैंने ये बताया बेटा कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज जो चीजें हैं वो अवेलेबल होती है मार्केट में. तो जो हमारी नीड होती है हम उसी तरीके से मार्केट्स में चीजें खरीद के लाते हैं. और मार्केट्स में आप देखोगे शॉप जो होते हैं या मार्केट्स जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मॉल हो गए, वीकली मार्केट हो गई, स्टॉल्स, आप हॉकर्स मार्केट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो मार्केट्स है आप उनमें से अपनी चीजों को प्रोवाइड कर लेकर आ जाते हो, परचेस करते हो. इन दिस चैप्टर वी लुक एट सम ऑफ दिस मार्केट. अब कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, उनकी कैसे शॉप्स मिलती हैं, कैसे हम उनमें जाते हैं, शॉप्स के जो शॉपकीपर है वो किस तरह से हमें सामानों को बेचते हैं, क्यों बेचते हैं, किस तरीके से उनका इसके पीछे क्या मोटिव होता है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर. कैसे जो हमारे हाथों में जो सामान आता है वो किस तरह से बेचा जाता है, क्यों बेचते हैं. Who these buyers, और जो खरीदने वाले हैं वो कौन होते हैं, हम तो होते हैं, साथ में और भी कोई बायर्स है, कौन कौन से होते हैं. Who these sellers are, और ये बेचने वाले लोग कौन होते हैं. At the sorts of problem they are face, और क्या क्या इन लोगों को, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करते हैं मार्केट में भी. तो वो सारी प्रॉब्लम्स को या उन सारी सिचुएशंस को अब हम इस लेसन में डीपली पढ़ेंगे. सबसे पहले आपका आ रहा है वीकली मार्केट. वीकली मार्केट वो होता है बच्चों जिसमें साप्ताहिक, सुना होगा, सोम बाजार नाम सुना होगा, बुध बाजार, शनि बाजार, जो केवल सप्ताह में एक दिन कहीं पर शॉप लगाई जाती है, उसके बाद वो अपनी शॉप्स को उठा करके दूसरी जगह जहां पर उनका जो डे फिक्स होता है वो उस एरिया में चले जाते हैं. तो दीज मार्केट्स आर कॉल्ड वीकली मार्केट. ठीक है. तो वीकली मार्केट के बारे में हम डिटेल में पूछेंगे कि ये जो दुकानें लगाने वाले कौन होते हैं, साधारण जो दूसरी दुकानें होती हैं उनके कंपैरेटिव इतने कम या ज्यादा क्यों होते हैं, वी विल फाइंड आउट.
ये क्लियर हो गया जो अभी मैंने आपसे बात कही? Yes, ma'am. Okay. A weekly market is also so called because it is held on specific day of the week. कोई वीकली मार्केट को हम साप्ताहिक बाजार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सप्ताह के एक ही दिन कोई फिक्स डेट होता है, उसी में वो मार्केट लगता है। पूरे दिन नहीं, पूरे हफ्ता नहीं लगता, बस एक ही दिन वो सारे जो शॉपकीपर है वो आते हैं और उस एरिया में अपनी जो शॉप से है जो भी उनको देना होता है, सेल करना होता है, उसको वो लगाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। जो वीकली मार्केट्स होते हैं, साप्ताहिक जो दुकानें होती है, आपने कभी देखा है जो वीकली मार्केट्स होती हैं, जैसे कि सोम बाजार है, मंगल बाजार, शनि बाजार, बुधवार, बुध बाजार, ऐसे ऐसे कुछ कुछ मार्केट्स के नाम होते हैं, कभी नाम सुना आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके Yes, यहाँ ma'am. कौन सा मार्केट लगता है, कौन सा वीकली मार्केट लगता है? मैम सोम बाजार, मंगल बाजार। सोम बाजार, मंगल बाजार, ठीक है। और इनकी जो जो मार्केट्स, हाँ, तो ये वीकली इनका लगता है, इनकी रेगुलर नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, इन मार्केट्स की परमानेंट शॉप नहीं होती है, कि जैसे आपका जो नेबरहुड मार्केट है, उसकी परमानेंट दुकानें होती है, दुकानदार आपको पहचानते हैं, आप रोज आना कभी भी जाकर उनसे ले सकते हैं सामान। लेकिन इनकी जो दुकानें हैं वो हमेशा नहीं लगती है, सिर्फ एक ही दिन लगती है, फिर उठ जाती है। Traders set up shops for the day and then close them in the evening. ये जो दुकानदार है, ये सुबह आकर अपनी दुकानों को सेट करते हैं और इवनिंग में अपनी दुकानों को या जो भी सामान होता है उसको लेकर वो चले जाते हैं। देन दे मे सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। और फिर वो जो सामान आज आपके एरिया में बेच रहे हैं, यही सामान को वो दूसरे एरिया में किसी दूसरे साप्ताहिक जो इनका वीकली डे होता है उसके नाम से वो वहां पे सेल करते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। इस तरह के साप्ताहिक जो बाजार है इंडिया में थाउजेंड, हजारों में है। पीपल केम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट। यहाँ पे लोग जो है अपनी रोज की जो जरूरत है की जो चीजें उनको खरीदने के लिए आते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल इन द चीपर रेट। यहाँ पर क्यों आते हैं, क्योंकि जो साप्ताहिक मार्केट है वो दूसरे जो परमानेंट शॉप है, मॉल है, इनके कंपैरेटिव वो बहुत सस्ता वो चीजें बेचते हैं। अब यहाँ पर हम कारण देखेंगे कि ये चीजें सस्ता बेचने का इसके पीछे क्या कारण है। दिस इज बिकॉज व्हेन शॉप आर इन पर this is because when shops are in permanent building they accrue a lot of expenditure। या जो दुकानें किसी बिल्डिंग में होती है उनके बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। तो इनका सस्ता बेचने का एक कारण ये है कि इनकी जो दुकान है वो कहीं पर परमानेंट किसी शॉप के अंदर नहीं होती, बिल्डिंग के अंदर नहीं होती, तो इनके ज्यादा खर्चे भी नहीं होते हैं। दे हैव टू पे रेंट। जब कोई शॉप किसी बिल्डिंग के अंदर होती है तो क्या होते हैं, पहले जैसे खर्चों में पहले तो उनको रेंट देना पड़ता है, अगर वो किराए की दुकान है तो किराया देना पड़ता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आता है तो इलेक्ट्रिसिटी जितना वो ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं, वो उनको देना पड़ता है। फीस टू द गवर्नमेंट, और साथ में उनको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है परमानेंट। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर। और अगर उनके यहाँ कोई सेल्समैन है या सेल्स गर्ल कोई काम कर रही है तो जाहिर सी बात है उसकी भी सैलरी उनको देना पड़ता है। इन वीकली मार्केट दी शॉपकीपर्स इन वीकली या इन वीकली मार्केट दी शॉप ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। और जो वीकली मार्केट के जो लोग होते हैं वो सारी चीजों को अपने घर पे ही इकट्ठा करके रखते हैं। Most of them are helped by their family members and hence they do not need to hire worker। और जैसे सेल्समैन और सेल्स गर्ल की जरूरत होती है दूसरी शॉप्स में, इनके शॉप्स में चूंकि ये खुद ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जो इनके हेल्प करने वाले होते हैं वो इनके हेल्पर, उनके घर के रिलेटिव हो गए, हो सकता बेटा हो, बेटी हो, या कोई और फैमिली रिलेटिव इनके साथ मिलकर शॉप्स में इनको हेल्प करते हैं। तो इनको किसी बाहर के सेल्समैन और सेल्स गर्ल की जरूरत नहीं पड़ती है। Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means this is competition among them। और सबसे बड़ी बात, ये जो एक ही सामान, मान लीजिए किसी का एक साप्ताहिक दुकान में एक कपड़े की दुकान है, तो अलग अलग कपड़े की दुकानें होती है और सबके बीच में कंपटीशन होता है
कि हम सस्ता बेचें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूमर जो कस्टमर है हमारे पास आएँ और हमारी चीज़ों को खरीदें। तो इनका आपस में ही कॉम्पिटिशन होता रहता है। If some trader were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing would be available more cheaper or where the buyer can bargain or bring the price down. अब यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन होता है कि मान लीजिए एक दुकान वाला अपने कपड़े का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा हाई करता है, तो दूसरे को पता चल जाता है अच्छा ये अगर मान लो ₹100 में कोई चीज़ बेच रहा है तो वो ऑटोमेटिक उसका प्राइस 60 या 70 ले आता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसकी दुकान में आए। या अगर कस्टमर उनकी दुकान में चला भी जाता है, तो वो खुला ऑप्शन रखते हैं कि बार्गेनिंग हो सके। कि अगर कस्टमर बोलता है नहीं मुझे इसमें लेना है, तो वो अप डाउन अपनी जो है वो जो रेट्स है उसको डाउन भी कर लेते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो वीकली शॉप्स में अवेलेबल होती है वीकली मार्केट में देखने को मिलती है। तीसरा कारण है वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग यू नीड आर अवेलेबल एट सेम प्लेस। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मान लीजिए आपको अचार लेना है, पापड़ लेना है, कपड़े लेने हैं, जो भी लेना है, बैग लेना है, वो सारी चीजें आपको एक जगह पर वीकली मार्केट में मिल जाती है, सेम जगह पर। One place, whether you want vegetable, groceries, or clothes, item, utensils, all of them can be found there. आपको जो कुछ भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें है, सपोज़ वेजिटेबल चाहिए, ग्रोसरीज़ चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, आपको सारी की सारी दुकानें वहाँ पर मिल जाएँगी। You do not have to go to different areas to buy different things. आपको अलग-अलग जगहों में जाकर के अलग-अलग जगहों में इन सब चीज़ों को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। People also prefer going to a market where they have to choose and a variety of goods. और लोग भी ऐसी मार्केट्स में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उनके पास चॉइस होती है और सामान भी बहुत ज़्यादा होता है देखने के लिए। वैराइटीज़ होती है मतलब एक सामान से अलग-अलग चीज़ों को देखकर उससे बेहतर या उससे अच्छा अलग-अलग जगहों पे उनको एक चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाती है। सेकंड है, ये आपको समझ में आ गया वीकली जो मार्केट होती है उसमें क्या खासियत है? ये समझ में आ गए। कोई बच्चा ऐसा है बच्चों जिसको कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। ये जो मैंने अभी पढ़ाया पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया है? यस और नो? आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं क्या बात? यस मैम। यस मैम। चलिए यू हैव टू रिप्लाई इफ द टीचर इज आस्किंग यू समथिंग। अगर आपसे टीचर कुछ चीज पूछ रहा है आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए बेटा। इट्स नॉट अ गुड थिंग दैट यू आर कीपिंग योर माउथ डम। सेकंड पढ़ेंगे शॉप्स इन द नेबरहुड। अब आपके पड़ोस की जो शॉप है और वीकली जो मार्केट है उसमें अब क्या अंतर है इसको हम पढ़ेंगे। You have seen that the weekly market offer a variety of goods. आप जानते हैं कि आपके जो वीकली जो मार्केट है वो बहुत सारे चीजों को देता है पर आपको सेल करता है। However, we also buy things from other kinds of market. उसके बावजूद भी हम दूसरी प्रकार की मार्केट में सामान लेना कभी-कभी पसंद करते हैं। There are many shops that sell goods and services इन अमर नेबरहुड। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, ऐसी सेवाएँ हैं, ऐसे सामान हैं जो हमारे नेबरहुड हमारे पड़ोस में हमको ईज़िली मिल जाती है। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी जैसे कि डेयरी मिल्क शॉप है, जहाँ पर आप दूध खरीद सकते हैं। ग्रोसरीज़ फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको अगर कोई जनरल आइटम्स चाहिए तो आप डिपार्टमेंटल स्टोर में सपोज़ आपको पाउडर लेना है, क्रीम लेना है, कॉस्मेटिक्स का कोई सामान लेना है, लड़कियाँ हैं उनको क्लिप्स चाहिए होती है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कॉमन यूज़ के लिए हो गया तो आप डिपार्टमेंटल शॉप या स्टोर में जाके ले सकते हैं। स्टेशनरी है, अपने स्टडीज़ से रिलेटेड आपकी जो भी स्कूल से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं, वो तो वीकली मार्केट में नहीं मिलेगा। इसे में आपके जो नेबरहुड शॉप है, जहाँ पे स्टेशनरी है, वहाँ से आप अपने परचेज़ कर सकते हैं स्कूल आइटम्स को। फिर ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम द अदर शॉप्स। इसके अलावा ईटेबल आपकी खाने-पीने की जो भी चीज़ें हैं जैसे कुरकुरे है, बिस्किट्स है, केक्स है, बहुत सारी ऐसी खाने-पीने की चीज़ें जैसे मैंने कल बताया था, कुछ शॉप्स होती हैं जो आती हैं शाम के वक़्त
है ना? जैसे मोमोज़ लगाने वाले, आपके गोलगप्पे बेचने वाले, तो ये रोज़ के रोज़ लोग होते हैं, ये आके आपके नेबरहुड में खड़े हो जाते हैं और ये अपने सामानों को बेचने का काम करते हैं। फिर उसके अलावा मेडिसिन की जो शॉप है, अब मेडिसिन की शॉप तो वीकली नहीं लग सकती ना, तो कहीं न कहीं आपके पड़ोस में आप देखेंगे कि मेडिसिन की दवाइयों की दुकान भी होती है, जहाँ पर आप रेगुलर बेस पे अगर कोई बीमार हो गया है या किसी भी नीड के लिए उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैनी ऑफ दीज़ आर परमानेंट शॉप्स, इसमें से कुछ जो शॉप्स हैं जिसको आप अपने नेबरहुड में देखते हैं वो परमानेंट होती है। व्हाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल, उसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि रोड साइड में लगती है, सच एज़ दैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, जो रोड साइड में शॉप्स लगती हैं वो जैसे सब्जी बेचने वालों का हो गया, फ्रूट बेचने वाले फ्रूट वेंडर्स की होती है, द मैकेनिक एंड एक्सेट्रा। मैकेनिक के भी आपने देखा होगा कई बार एक पेड़ के नीचे साइकिल बनाने वाले, पंक्चर बनाने वाले कुछ लोग आ जाते हैं, है ना? कभी देखा है साइकिल साइकिल के पंचर बनाने वाले, परमानेंट उनकी दुकान नहीं होती तो एक पेड़ के नीचे वो खोल लेते हैं मैकेनिक्स। छोटे-छोटे मैम यस देखा है। मैम। हवा भरने का काम करते हैं, साइकिल रिपेयर करने का, पंचर बनाने का काम करते हैं। तो ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये भी आपको अपने नेबरहुड शॉप्स में मिल जाते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूज़फुल इन मैनी वेज़, जो आपकी पड़ोस की दुकानें हैं, वो भी कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्ट रोल करती हैं आपके जीवन में, आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में। दे आर नियर अवर हाउस, सबसे पहली बात है कि वो हमारे घर के पास होती हैं एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, और हम सप्ताह के कोई भी दिन, कोई भी टाइम उनमें जा सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड द सेलर नो ईच अदर एंड these shops are also provide goods on credit, और ज़्यादातर जो दुकानदार होते हैं, वो आपको या आप मतलब जो सेलर है वो बायर को, यानी जो बेचने वाला दुकानदार है वो कस्टमर को जानता है, कस्टमर को पहचानता है, और इसी नाम से कि वो पास पड़ोस में रहता है, कई बार पैसे नहीं होते तो वो उधारी भी दे देता है। This means that you can pay for the purchaser later, as we saw in Sujata's case for example। यहाँ पर एक सुजाता का लेसन थोड़ा-सा केस दिया है कि सुजाता के पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वो अपने वो जो शॉपकीपर से बोलती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में आके दे दूँ, तो वो शॉपकीपर है वो मान जाता है। तो यहाँ पर जो आपके नेबरहुड की जो शॉप है, वो किस तरह से क्रेडिट भी दे देते हैं लोगों को, इसके बारे में बताया गया है। आप भी पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर आगे चलते हैं हम। You might have noticed that others are different kinds of seller even in the neighborhood markets। अब नेबरहुड मार्केट में भी अलग-अलग प्रकार के कुछ सेलर होते हैं, जैसे some of them are permanent shops and others sell their goods on the roadside। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि सब्जी बेचने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है, या जो छोटे-छोटे रोड साइड जो सेलर्स होते हैं या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये मार्केट का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन इनके साथ और दूसरे के बीच में ये अंतर होता है कि इनके पास कोई परमानेंट जगह नहीं होती जहाँ पर ये रहकर अपनी सर्विसेज या अपनी चीज़ों को बेच सकें। अब थर्ड जो मार्केट के बारे में पढ़ेंगे हम, वो है आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। ये क्लियर हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, वीकली मार्केट और नेबरहुड जो आपकी शॉप्स है, मार्केट्स, उसमें क्या अंतर यस है? मैम। यस मैम। यस किसी को यस कोई भी मैम। डाउट है तो ज़रूर पूछेंगे आप मेरे से, ठीक है? यहाँ पे पढ़ते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल। सो फार यू हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेस। अभी आपने 2 प्रकार के मार्केट बाज़ारों के बारे में पढ़ा। वीकली मार्केट एंड मार्केट इन अवर नेब, एक साप्ताहिक मार्केट और जो पड़ोसी दुकान है वो आपके यहाँ पढ़ा आपने। दीज आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स। अब इसके अलावा आपके नेबरहुड की जो दुकानें हैं या वीकली मार्केट है, उसके अलावा भी देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया। कुछ दूसरे प्रकार के भी शहर अर्बन एरिया में कुछ मार्केट्स होते हैं दैट हैव मैनी शॉप्स, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हम बड़ी-बड़ी ऊँची दुकान, या वो ऐसा बोलना चाहिए कि शहर, बड़े-बड़े शहरों की दुकान होती है,
मेनली मेट्रो सिटीज के अंदर इनकी बड़ी दुकानें होती हैं, उनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या मॉल के रूप में बोला जाता है। These days, in many urban areas, uh, you have also have large multi-storied air-conditioned building with shops on different floor. आपने देखा होगा कि जब आप बड़ी-बड़ी दुकानों में जाते हैं तो उनकी जो मार्केट्स है वो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में जाते हैं। मोस्टली अगर आप मॉल में जाते हो तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक की जो स्टेयर्स लगी होती है, एस्केलेटर्स, उसमें चढ़कर आप ऊपर जाते हैं या लिफ्ट में एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जाते हैं। और अलग-अलग प्रकार की वैराइटीज़ की जो शॉप है, वो इन बड़े से मार्केट के अंदर मिल जाती है। एक बड़ी-सी बिल्डिंग होती है और उन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर शॉप्स ये अवेलेबल होती हैं। नोन एज़ मॉल, जिसको हम मॉल्स बोलते हैं। In these urban markets, you get both branded and non-branded things. कल हमने पढ़ा था कि ब्रांडेड चीज़ क्या होती है, बड़ी कंपनीज़ की बड़ी जो रेप्यूटेड जो गुड्स बेचती हैं, बड़े-बड़े कंपनीज़ हो गया, मैन्युफैक्चरर्स हो गया, अपने नाम के साथ। और ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं इन मॉल्स में जिनकी कोई पहचान नहीं होती और ये इनका कोई मतलब इतने रेप्यूटेड नहीं होते अपने सामान में या अपने जो आइटम्स वो बेचते हैं, लेकिन फिर भी वो मॉल के अंदर अपनी चीज़ों की शॉप लगाते हैं, बेचते हैं। As you have read in the chapter on advertising branded good for expensive, या जैसे कि आपने प्रीवियस उस चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट होता है और उसमें लोग ब्रांडेड चीज़ों को, नॉन ब्रांडिंग चीज़ों को कैसे बेचते हैं, खरीदते हैं। Often promoting by advertising and claims for better equality. The companies producing these products sell them through shops in large urban markets and at times through special showroom। और कंपनीज जो है, जैसे मान लीजिए कोई कार बेचती है, तो कार की जो कंपनी है वो बड़े-बड़े शोरूम में अपनी आइटम्स को रख देती है, ताकि आते-जाते लोग वहाँ पर देखें, समझे। या आपने देखा होगा मॉल्स के अंदर नया जो लॉन्च होता है स्कूटर या फिर मोबाइल्स हो गया या फिर आपके कार्स हो गए, कुछ-कुछ ऐसे आइटम्स को कंपनीज़ जो है वो शोरूम में रख देती है और उनकी खुद की एजेंसीज़ जो है वहाँ पे बैठ जाती है ताकि आते-जाते लोगों को बता सके कि देखो ये चीज़ यहाँ पे लॉन्च हो रही है। As compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy branded one. ज़ाहिर-सी बात है ब्रांडेड चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है और ऐसा होता है कि हर कोई इन ब्रांडेड चीज़ों को नहीं खरीद पाता। तो लोग देखते तो हैं, जाकर पता भी करते होंगे, लेकिन बहुत कम उन ब्रांडेड चीज़ों को कोई लेता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट्स, किस तरह से जो बायर है, सेलर्स है, आपस में कैसे मिलकर काम करते हैं। ये क्लियर हो गया जो मैंने अभी पहले पढ़ा बच्चों? किसी को कोई डाउट है? मैम एक नो और बार मैम। समझा दीजिए। नो मैम। मैम एक बार और समझा दीजिए। किसको समझाना है? यस मैम। किसको समझाना है बेटा? यस मैम, इसी को। अच्छा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल। शॉपिंग मॉल मॉल तो आपने गए होंगे बच्चों, देखा है मॉल को? कभी गए हो? यस मैम। हाँ, आजकल तो मॉल में जाना बहुत ही कॉमन बात है। मॉल में जाते हो तो क्या-क्या देखते हो बेटा? मैम बहुत सारी चीजें। मैम ड्रेसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें तो देखते हैं। आपने देखा होगा मॉल मैम के अंदर आजकल तो सिनेमा हॉल भी होता है ना? पीवीआर भी यस होता है। किसी को अगर मैम, मूवी कपड़े की देखना दुकान। है तो वो मॉल के अंदर चलेगा। हाँ, सारी चीज़ें एक से एक अच्छी और कितना सजा के रखते हैं, एयर कंडीशन्ड होती है, उनकी स्टोरीज़ के अंदर मतलब फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, इस तरह से उनकी बिल्डिंग जो है वो डिवाइडेड होती है। फिर आप लिफ्ट के द्वारा इधर से उधर जाना करते हैं, ये भी आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि यस उनकी जो कॉस्ट होती है, जो कीमत होती है सामान की, है ना? वो कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा होती है जो बाहर चीज़ें बिक रही हैं। सपोज़ आपको एक वहाँ पर मान लीजिए पॉपकॉर्न का ही पैकेट लेना है, तो वो आपको वहाँ पर ₹70 में मिलेगा। जबकि बाहर अगर उसको खरीदोगे तो मोस्टली आपको ₹20 या ₹10 का पैकेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मॉल के जो शॉपकीपर्स हैं,
वो एसी का, इलेक्ट्रिसिटी का, सब चीज़ों का कहीं न कहीं बिल लगाकर ही आपको वो सारी चीज़ों को देते हैं। तो कंपैरेटिव यही बताया गया है बेटा इस उसमें कि हर कोई मॉल तो जाता है, कॉम्प्लेक्स में जाता है, लेकिन वहाँ की चीज़ों को खरीदने में बहुत ही कम ही लोग होते हैं जो वहाँ पे बायर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, जो चीज़ों को खरीदने वाले। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो देखने गए, कोई चीज़ नई लॉन्च होती है, जैसे वहाँ पर शोरूम में मोस्टली जो मॉल्स होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सेस में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ या स्कूटर या बाइसिकल या ऐसे-ऐसे गेम्स को रखा जाता है जो सब कोई ना खेल सकते हैं, ना ही खरीद सकते हैं। इसलिए बहुत लेस वहाँ के कस्टमर्स होते हैं, इन चीज़ों को लेने वाले। तो ये डिफरेंस होता है। वीकली मार्केट में तो अवेलेबल होती है चीप रेट में, लेकिन मॉल और कॉम्प्लेक्सेस में कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो बहुत हाई रेट होते हैं, बहुत ऊँची उनकी कीमत होती है, जो हर एक के बस की बात नहीं होती उस कीमत पे सामान को लेना या आइटम्स को लेना। ये क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. किसी को और कोई है डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं फिर बता दूँगी बच्चे। No, ma'am. ओके। No, ma'am. नो आप मैम। लोग अपनी जब बुक लेके बैठते हो तो बेटा पेंसिल और ये सब अपने हाथ में लेके बैठा करो, ताकि मैम अगर किसी चीज़ को अंडरलाइन करवाती हूँ मैं, तो आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर सको। और सपोज़ किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, तो मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी का जो ऐप है बेटा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको लेसन भी पढ़ने मिल जाएगा और उसके अंदर ही आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड किए गए हैं और उसके अंदर वीडियोस भी है। सपोज आप किसी कारण से मेरा वीडियो नहीं देख पाते हो जो आपको ग्रुप में भेजा जाता है, आपका मिस हो जाता है, तो आप उस ऐप के अंदर हर लेसन का वीडियो दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। मैम जितनी एनसीईआरटी बार का आप ऐप है? क्या बेटे? मैम प्ले स्टोर में अवेलेबल है एनसीईआरटी का ऐप? एनसीईआरटी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। मैंने भी वहीं से किया था। मैम मेरे पास बुक नहीं है एनसीईआरटी ना इसलिए। हाँ, एनसीईआरटी का ऐप आप डाउनलोड कर लो बेटा, उसमें आपको बुक भी मिल जाएगी मतलब उसके अंदर दिया गया है। क्लास 1 से लेके 12 तक सारी बुक्स अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सपोज़ आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, तो हिंदी में भी है उसकी बुक, आपको समझा कर के वीडियो में आपको बता सकते हैं वो। हर तरीके से ईज़ी तरीके से लेसन को समझाया जा रहा है उसमें। आप उसको डाउनलोड कर लो बेटा, आपकी हेल्प करेगा। और सपोज़ फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, जो भी मुझे बन पड़े, थैंक यू ठीक मैम। है? रिलेटेड टू सब्जेक्ट ओनली। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं चेन ऑफ मार्केट्स। अब आपस में जो चेन है, एक जुड़े हुए मार्केट, वो एक-दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। In the previous section, you have read about the different markets from where we buy goods. आपने पिछले अभी पैराग्राफ में पढ़ा कि अलग-अलग जो मार्केट्स है वो किस तरह से हम वहाँ पे जाकर अपने-अपने सामान को खरीदते हैं। कोई वीकली मार्केट से सामान खरीदता है, कोई मॉल में जाके सामान खरीदता है, कोई अपने नेबरहुड मार्केट्स में जाके शॉप से सामान खरीदता है। ये आपकी चॉइस है। From where you do think शॉप ओनर्स प्रोड्यूस देयर गुड्स। अब आपने कभी सोचा है कि ये जो शॉपकीपर है, ये अपने सामान को कहाँ से लेकर आते हैं? इनको भी तो सामान कहीं न कहीं से लेना पड़ता होगा। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज़। अब जो फैक्ट्रीज़ है वो सामान बनाने का काम करती हैं। ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। ये कहाँ पे फैक्ट्रीज़ होती हैं? फार्म्स में हो सकता है या फिर घर में बनाने का प्रोड्यूस काम कर सकते हैं। However, we don't buy directly from the factories or from the farm. अब हम डायरेक्टली फार्म्स में तो नहीं जा सकते ना सामान को लेने के लिए या फैक्ट्री में नहीं जा सकते। Nor would the producer be interested to in selling a small quantity such as 1 kilo of vegetable or 1 plastic mug. अब जो मैन्युफैक्चरर है, जो फैक्ट्रीज में सामान बनाने वाला जो प्रोड्यूसर है, मालिक है, वो भी आपको 1 किलो या कोई भी जो आप माँग रहे, मान लीजिए सपोज़ आप प्लास्टिक के सामान बनाने वाली कोई फैक्ट्री में गए और आपसे पूछा जाता है भई क्या चाहिए? आप बोलोगे मुझे 1 प्लास्टिक का मग चाहिए, तो वो 1 मग थोड़ी देगा, वो तो क्वांटिटी में कई उसमें डज़न्स में परचेज़
थोक में देता है, बल्क में। तो इस तरह से आप डायरेक्ट उन फैक्ट्रीज या फॉर्म्स में जाकर अपनी चीजों को नहीं ले सकते। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। तो ये जो फैक्ट्री और आप सेलर्स के बीच में जो एक पुल का काम करते हैं, वही है ये आर द ट्रेडर्स। जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, यही उनके बीच में फैक्ट्री या जो फार्म्स है और आपके बीच में जो एक पुल का काम करते हैं। छोटे से बिजनेस या शॉपकीपर एक तरह से ब्रिज के जैसे ही काम करते हैं, मीडिएटर होते हैं। द होलसेलर ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स एंड लार्ज क्वांटिटी। सबसे पहले क्या करता है, जो थोक में खरीद के जो दुकान वाले हैं अपने पास सामान को ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल होलसेलर ट्रेड विल नॉट बी बाय अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल। अब जिसने थोक में कोई सामान वेजिटेबल खरीदता है, कोई थोक विक्रेता है यानी बायर है, तो वो क्या करता है, थोक में सारी सब्जियों को खरीद लेता है और वो 1-2 किलो नहीं, कई कई 100 किलो ऐसे लिखता है। बट will buy to a large lots of 25 to 100 kilos, जैसे कि वो 25 या 100 किलो के बराबर चीजें खरीदता है। These will then to be sold to another trader। अब ये जो चीजें हैं वो दूसरे ट्रेडर्स को जो इसके पास से सामान खरीदने आते हैं, जैसे मंडी आते हैं, मंडी आपने देखा, सब्जी मंडी कभी देखे हो आपने? मंडियों में जाकर के यस मैम। किसी किसी बच्चे ने जाके देखा कभी? अगर मौका मिले बेटा मंडियों में जाना, अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता है, ट्रक आते हैं, वैन्स आती है, मेटाडोर्स आती है, थोक में वो सब्जियों को देने जाती है, जो जो जिनको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स होती है वहां पर देने जाते हैं। थोक में सब्जी वाले खरीद लेते हैं, फिर उनसे जो छोटे छोटे जो सब्जी वाले जो अपनी दुकान के लिए 10 किलो 20 किलो 25 किलो जो सामान होता है, उनसे फिर छोटे दुकानदार खरीदने आते हैं। ठीक है, इस तरह से बड़े दुकानदार को छोटा दुकानदार चीजों को बेचने का काम करता है। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। तो ये जो मार्केट है इसके अंदर बड़ा दुकानदार छोटे दुकान वालों के बीच में आपस में लेन देन का काम होता रहता है। ठीक है, इट इज थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेड्स दैट गुड्स रीच देयर वे प्लेसेस। और यही जो लिंक है कि बड़े एक दुकानदार जो है सारी चीजें थोक में खरीदने के बाद जो उससे सामान खरीदने आता है छोटा दुकानदार, वो दूर दूर तक चीजें जो है पहुंचाई जाती है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस इज द कंज्यूमर। और आखिर में जो दुकानदार है वो हम कंज्यूमर तक, ग्राहक तक इन सारी चीजों को पहुंचाने का काम करता है। एज अ रिटेलर, इसको हम रिटेलर बोलते हैं। दिस कुड बी अ ट्रेड इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर और द नेबरहुड और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और ये जो ट्रेडर्स है वीकली मार्केट में, आप देखते होंगे जो सामान है थोक में जो बेचा जाता है, वीकली मार्केट के जो शॉपकीपर्स हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लेकर आते हैं। उनसे फिर वो लेकर आने के बाद जहाँ पर जैसे कपड़ों का सामान चाहिए तो वो अपने लिए कपड़े खरीद कर फिर आप तक उसको वीकली मार्केट में बेचने आते हैं। या हॉकर हो गए, जो सब्जी बेचने वाले हॉकर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो थोक में सब्जी खरीदते हैं, उसके बाद जैसे जैसे नीड होती है जहाँ पर, वहां पर उस सप्लाई को देते हैं आपके पड़ोस की दुकानों में या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर भी इन दुकानों के द्वारा ही या इन दुकानदारों के द्वारा ही सामान पहुंचाया जाता है। We can understand this with the help of the following example। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। ये क्लियर हो गया है सबको? यस मैम। यस मैम। Every city has areas for a wholesale market। हर एक सिटी के अंदर होलसेल, होलसेल उसको बोलते हैं जहाँ पे थोक का बाजार होता है। थोक जहाँ पे जैसे किराने का सामान है तो अनाज के जो मंडी होती है उसमें सिर्फ अनाज का ही सामान मिलेगा और उसमें बोरे आते हैं। जब कोई मान लीजिए एक थोक का बाजार है तो कोई अगर चावल खरीद रहा है तो वो 100 टन के करीब या हजारों हजार टन बोरियों में वो खरीदेगा। कोई अनाज जैसे चावल की बोरियां आ गई तो 1,000 बोरी हो गई या 2,000 बोरी वो स्टोर रूम में अपने गोदाम में रखवा देंगे बड़े। या फिर दाल जो है होलसेल में खरीदी जाती है तो होलसेल के जो उनके गोदाम से उसमें भर दिया जाता है। तो होलसेल का जो मार्केट है वो अलग अलग वेराइटीज में या प्रोडक्ट के लिए
या गुड्स को अवेलेबल कराने के लिए हर सिटी में अवेलेबल होता है। These were the goods first reach and are then supplied to the other trader। पहले वो क्या होता है, फैक्ट्री से उन बड़े से गोदामों में पहुंचाया जाता है, गोदाम से फिर छोटे वाले जो शॉपकीपर्स हैं वो खरीद करके आपके हाथ तक या आप तक जहाँ पर उनकी शॉप्स हैं नेबरहुड में या वीकली या मॉल्स में वहां तक प्रोवाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब फैक्ट्री से माल जो आता है होलसेल मार्केट में आता है, होलसेल मार्केट से फिर आपके जो मार्केट्स हैं, वीकली मार्केट्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनके पास आता है। फिर उनके पास से सीधा आपके हाथों में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो गुड्स आपके हाथों में आती है। तो इस तरह से एक-दूसरे के साथ ये चेन जो है वो बनी हुई है। ठीक है? ये समझ में आ गया है? जैसे मैंने अभी थोड़ा-सा ड्रॉ करके Yes. Yes, ma'am. के बताया, होलसेल मार्केट, फिर उसके बाद जो शॉपकीपर है, फिर उसके बाद ये आपके हाथों में सामान आता है। तो इस तरह से एक बड़े से चेन के रूप में ये फैक्ट्री से लेकर आपके हाथ तक बीच में जो सामान आता है, ये एक चेन के समान काम करता है। ये क्लियर हो गया? अभी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको, कि 1 मिनट बाद आपका ये जो क्लास है वो खत्म होने वाली है। आगे का जो हम नेक्स्ट वेडनेसडे को जो हमारी क्लास होगी अ, थर्सडे हाँ, वेडनेसडे से, तो हम इसी लेसन को कंप्लीट करेंगे आगे भी। किसी को कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. No. और जो आपके प्रीवियस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है, उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और फिर उसको गूगल क्लास में मुझे दिखाएँगे। और सभी बच्चों का होमवर्क करना कंपल्सरी है। और इसके मार्क्स लगेंगे आपको, कि जब आपके होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा बेटा, रिपोर्ट कार्ड आपके मेंशन जाएगा। और अब तो सीधा फाइनल एग्ज़ाम ही आपका रह गया। सो बेटर बी वेरी सीरियस अबाउट योर कंप्लीटिंग योर होमवर्क। और होमवर्क उसको याद भी करना है, रखना ही नहीं है लिख करके। वही सब चीज़ें आपके काम आएँगी। अभी तो स्कूल भी नहीं लग रहा है, नहीं तो जैसे टीचर्स चेक कर देते थे, देख लेते थे। अब हम लोग तो सिर्फ़ आपको ऑनलाइन चेकिंग ही होती है, इसलिए हर एक का कॉपी को मेंशन करवाना मुझे बहुत ज़रूरी है। ये क्लियर हो गया बच्चों? Yes, ma'am. अच्छा, प्रीवियस के अगर क्वेश्चन आंसर में कौन से लेसन का कोई क्वेश्चन या आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई ऐसा डाउट है, तो आप प्रीवियस लेसन के भी मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि इस वाले लेसन का मैंने कल बताया था आपको, जो अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइज़मेंट का है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 उसको छोड़ देंगे। अच्छा, जितने भी ग्लॉसरीज़ है बच्चों, उसको भी करना बहुत कंपल्सरी है। ग्लॉसरीज़ करना कंपल्सरी है, ताकि आप लोग को ये याद रहे, जो छोटे-छोटे ये वर्ड्स होते हैं, ये भी कई बार 1 मार्क्स के, हाफ मार्क्स के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसको भी करना आपके लिए ज़रूरी है, उसको भी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना, ठीक है? और इससे पहले एक लेसन है अ, कौन-सा लेसन चल रहा था? अच्छा, इसमें से आपके कुछ-कुछ लेसन जो है बच्चों